हिंदुस्तान के अमीर तरीन आदमी के ऊपर गमगीर किस्म के इल्जामात अमेरिका में, और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी खुफिया एजेंसी ने हिंदुस्तान के ऊपर एक बार फिर वार किया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं गौतम अदानी से और अमेरिका में इनके खिलाफ जो फ्रॉड चार्जेस लगाई गई हैं। बहुत ही जाते जाते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में खास सब बदले उतार के जा रही है, क्योंकि सब कनेक्टेड है। कनाडा में जो हुआ, उनकी जो एजेंसीज कर रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑब्वियसली वहां पे जो निज्जर की असैसिनेशन थी, मलिक की असैसिनेशन थी, उससे पहले 2022 में, निज्जर की 2023 में। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। और अब गौतम अदानी साहब, ऑब्वियसली इनका आपको पता होगा, अदानी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स इन द वर्ल्ड, आप कह लें सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया में। मगर अपेरेंटली एक फसाद था और एक कंपनी थी हिंडनबर्ग करके, उसने भांडा फोड़ा था कि ये तो इट डजंट मैच। शेल कंपनीज के तहत अपनी इवैल्यूएशन को कई गुना ज्यादा दिखा के फ्रॉड कमिट किया। इनके ऊपर बकायदा चार्जेस लग गई हैं फ्रॉड की अमेरिका के अंदर। और ये चार्जेस क्या हैं? चार्जेस ये हैं कि इन्होंने तकरीबन $250 मिलियन रिश्वत दी अमेरिका के अंदर कारोबार करने के लिए। ये रिश्वत ज्यादातर दी गई इंडियन ऑफिशियल्स को। ये क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस, सिविल सूट नहीं है, ये क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये बुध के रोज न्यूयॉर्क के अंदर फाइल की गई हैं 62 साला गौतम अदानी साहब के, जो ऑब्वियसली इंडिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं। मगर ये बहुत एक सीरियस एक्यूजेशन लगी है जिसका अभी तक अपेरेंटली रिस्पांस नहीं आया है। अब न्यूयॉर्क का जो प्रोसिक्यूटर है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, और वो ज्यादातर जो न्यूयॉर्क के अंदर प्रोसिक्यूटर्स हैं वो फाइनेंशियल क्राइम्स से रिलेटेड इंक्वायरीज को डील करते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स के ऑब्वियसली फॉल आउट के अंदर क्रिमिनल एंटरप्राइज भी शामिल होती है, रिश्वत देना भी इनके अंदर मौजूद है। तो अगर ये मूवमेंट हो रही है, ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनकी भी इंटेलिजेंस और एजेंसीज और एफबीआई की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। ऑब्वियसली क्रिमिनल चार्जेस हैं ये। मगर प्रोसिक्यूटर्स क्या कह रहे हैं? प्रोसिक्यूटर्स ये कह रहे हैं कि अडानी साहब और दीगर अदानी एग्जीक्यूटिव्स ने पेमेंट्स दी हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स को कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी की जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज थी उनके लिए, तो बेसिकली वो रिश्वत दी सीनियर, बेसिकली इन्होंने और इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स को, मोदी सरकार को कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की जो थी उसके लिए। और फिर उसके जो एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 20, ये जो बेसिकली ये $250 मिलियन ये रिश्वत दे रहे हैं, इसके तहत ये $2 अरब की के प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये अडानी ग्रुप जो है वो अमेरिका के अंदर 2023 से ये इश्यूज डील कर रहा है। और वो इश्यूज ये हैं कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्टिंग की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, वो सब एक फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर मबनी थी। और ये क्लेम्स ऑब्वियसली गौतम अदानी साहब ने हमेशा कहा कि ये सब झूठ है, ये एक बैरूनी साजिश है, इसके अंदर मेरा कुछ वो नहीं है। मगर ऑब्वियसली है, क्योंकि अमेरिकन क्या कह रहे हैं? अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2022 के अंदर अडानी इनकॉर्पोरेटेड को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और इनकी जो इंक्वायरी थी उसको शुरू से ही रोकने की कोशिश की गई हिंदुस्तान के अंदर। और मगर इवेंचुअली क्या पता लगा, उन्होंने ये देखा कि जो अडानी एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने $3 अरब लोन्स और बॉन्ड्स के अंदर उठाए, और इसके अंदर अमरीकी फर्म के भी से भी लोन्स लिए गए और उनके भी बॉन्ड्स उठाए गए। और ये किस बुनियाद के ऊपर थे? ये सब झूठ की बुनियाद के ऊपर थे।
ये जितने भी उन्होंने कर्जे लिए थे अमेरिका से या फंड रेज किए थे, सब झूठ की बुनियाद पे थे। और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई एक तरीके से बढ़ती रही, और फिर इन्होंने अपने उस झूठ को छुपाने के लिए अम, और रिश्वतें खिलाई हिंदुस्तान के अंदर काम निकलवाने के लिए। अरबों डॉलर के इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, और इन्होंने फिर झूठ बोला रिश्वत देके उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अमेरिकन इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करने के लिए उस झूठ की बुनियाद के ऊपर इन्होंने दिखा के अमेरिका से पैसे रेज किए। और वो फिर क्या हुआ, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो को पूरा का पूरा ये जो फसाद था वो ठप हो गया। मगर एक आउट है अब। क्या है वो आउट? नई सरकार, अमेरिका में ट्रम्प सरकार। और ट्रम्प सरकार के आने से मोदी साहब के भी किस्मत अच्छी हो गई, क्योंकि इनके ऊपर भी बड़े सीरियस एलिगेशंस लगे हुए थे। और अडानी साहब के भी किस्मत थोड़ी लग रहा है कि अब अच्छी होने वाली है, क्योंकि अडानी साहब ने 10 ट्रम्प साहब की जीत के ऊपर उनको खुशामदीद तो दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस तो प्रोवाइड की, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वादा किया कि मैं आपको 10 अरब डॉलर अमेरिका के अंदर उसकी इकोनॉमी में मैं इन्वेस्ट करूंगा, डालूंगा। तो एक आउट मिल सकता है अभी भी अडानी साहब को इसकी बुनियाद पे। और साथ साथ मोदी साहब को भी, क्योंकि मोदी साहब के ऊपर 5 आंखों का गिराव है एक तरीके से, 5 आइज जो देख रही हैं अमेरिका की सिक्योरिटी को और इंटेलिजेंस को। उसका इनके ऊपर एक अब असर है, या निगाहें इनको घेरा डाली हुई हैं। तो ट्रम्प साहब के आने से ये निगाहें तो लग रहा है थोड़ा सा थमेगी, मगर शायद कनाडा में नहीं, क्योंकि कनाडा की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि मोदी खुद ही इन्वॉल्व थे। यानी उनको इस जो सिख एक्टिविस्ट निज्जर साहब को कत्ल करने का जो प्लॉट था उसका उन्हें अंदाजा था, उसकी मालूमात थी। तो पहले तो ये अमित शाह का साहब का नाम ले रहे थे, मगर अब ये खुल के आ गए हैं और इन्होंने कहा है कि जी मोदी साहब को इल्म था कि ये होने वाला है। और ऑब्वियसली ये जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इन्होंने अमित शाह साहब का नाम लिया था, इन्होंने अजित डोभाल साहब का नाम लिया था, और इन्होंने सुब्रमण्यम जयशंकर साहब का नाम लिया था, जो जो वजीर खारजा हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं आपके हिंदुस्तान के। तो अभी फिलहाल कैनेडियंस कहते हैं कि इनके पास डायरेक्ट एविडेंस मौजूद नहीं है, मगर जो असेसमेंट कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी यानी सीसिस ने की है उसके मुताबिक मोदी साहब की मालूमात के बगैर ये पूरा ऑपरेशन नहीं हो सकता था। तो अब ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये रिपोर्टिंग चल रही है ऑफ कोर्स कनाडा से। कैनेडियन इंटेलिजेंस टाइड है 5 आइज के साथ। याद रखें कि अभी ब्राजील के अंदर G20 समिट भी चल रही है, वहां पे ट्रूडो साहब भी मौजूद हैं और वहां पे मोदी साहब भी मौजूद हैं। तो तो इनको अपना दोनों को मुलाकात भी हुई है अपेरेंटली। जो बाइडेन साहब ने ट्रूडो साहब को भी और मोदी साहब के साथ मुलाकात की मंगल के रोज एक डिस्कशन के लिए। अब इसके फौरन बाद ये चार्जेस हुई अडानी साहब के ऊपर, और कनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने भी अपना स्टेटमेंट निकाला है। तो फिर कुछ ना कुछ तो हो रहा है डेफिनेटली। बट आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक टेक केयर।